ताजमहल में हिंदू त्योहार पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर किए गए वाद में सोमवार को लघु वाद न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें वादी के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की। इसके साथ ही दूसरे पक्ष के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने पक्षकार बनने के लिए तहरीर दी है। ताजमहल में हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर किए गए वाद में सोमवार को लघु वाद न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें वादी के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की। इसके साथ ही दूसरे पक्ष के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दी है। वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर की तरफ से दाखिल की गई आपत्ति पर अब 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 24 सितंबर को हुई थी, जिसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी हैं, उन्होंने इस केस में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल की थी कि हमें इसमें पक्षकार बनाया जाए। और उन्होंने जो पॉइंट्स उसमें रखे वो सारे सरासर झूठ हैं और गुमराह करने के लिए इसमें यानी सरकार को भी गुमराह करना, समाज को भी गुमराह करना और कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी गुमराह करने के लिए ऐसे पॉइंट उसमें रखे और न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए रखे। उन्होंने ये क्या कहा आप सुनिए। उन्होंने कहा कि ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जबकि ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था और वर्तमान में भारत सरकार की संपत्ति है ताजमहल। पहला पॉइंट तो ये होगा कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम वादी ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधीक्षण पुरातत्वविद और भारतीय संघ यूनियन ऑफ इंडिया, वो हम तीनों मिले हुए हैं, यानी कि हमको मिली भगत बताइए। उन्होंने पॉइंट बताया है कि ये तीनों मिलकर हम लोग गुमराह कर रहे हैं, इस मामले को हवा दे रहे हैं। तो ये कहीं से भी ये तय नहीं होता है कि इसमें पक्षकार बनने के लायक ये हैं। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने हिंदू त्योहार पर ताजमहल तेजोमहल में पूजा अर्चना की मांग की है। दूसरे पक्ष से पक्षकार बनने के लिए अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया है। इसके साथ ही वादी अजय तोमर पर ASI और भारतीय संघ से मिली भगत का आरोप लगा है। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। वादी के अधिवक्ता का कहना है कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी का ताजमहल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ताजमहल उनकी संपत्ति है, इसलिए वह पक्षकार नहीं बन सकते हैं। वो सरकार की संपत्ति है, इसीलिए हमने सरकार को उसमें प्रतिवादी बनाया है। हम सरकार से लड़ रहे हैं, यहाँ केंद्र की सरकार से लड़ रहे हैं, इधर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से लड़ रहे हैं। तो ना तो वो मेरी पर्सनल संपत्ति है, ना सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की संपत्ति है। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को तो कोई हक ही नहीं है लड़ने का, क्योंकि साझा उनका कौन और ताजमहल उनका क्या है भाई। उनका कोई घर मकान दुकान थोड़ी है, वो कैसे इसमें पार्टी बन सकते हैं। हमने इसमें ये आपत्ति दाखिल की है कि इनकी जो पॉइंट्स हैं, इन्होंने जो बातें वहाँ रखी अर्जी में, वो सारी झूठे हैं और उन्हें पक्षकार ना बनाया जाए। ये आपत्ति आज हमने 7 अक्टूबर की सुनवाई में न्यायालय में, लघु वाद न्यायालय में हमने दाखिल आपत्ति की है। सारी बातों का खंडन करते हैं और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 23/10 है। 23/10 को इसमें अगली सुनवाई होगी। ये तेजोमहल है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। मेरी भी स्वयं की संपत्ति नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की संपत्ति, धार्मिक स्थल है हमारा हिंदुओं का। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उसके लिए अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ कि वो मेरे को मिले या वो ज़मीन मेरे को मिले। वो देश की है, वो देश के करोड़ों हिंदुओं की, हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास खुद के ये सबूत नहीं है कि ये भारत के नागरिक हैं या नहीं है। ये घुसपैठी हैं, ये लोग तो भारत में यहाँ पर रह रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता देते हैं, कहीं भी दावा ठोक देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो गई। ये चलने वाला अब नहीं है। वादी अजय सिंह तोमर का कहना है कि ताजमहल तेजोमहल शिव मंदिर है, इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। ताजमहल भारत सरकार की संपत्ति है। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी का ताजमहल से कोई लेना देना नहीं है, तो पक्षकार बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। वह कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रतिवादी ASI के अधीक्षक पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल को बनाया गया था। अब इसमें यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय संघ की प्रतिवादी बनाया गया है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।